गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना जो चैप्टर है इवांस ट्राइज ओ लेवल उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, द रिसेप्शनिस्ट वॉज द सेम गर्ल, नॉट द सेम गर्ल हु बुकड हिम इन। अब हम वहाँ तक पढ़ चुके थे जहाँ पे इवांस जो है वो अपने होटल गोल्डन लॉयन में आता है। वो कहता है कि जो रिसेप्शनिस्ट वो लड़की नहीं थी जिसने कि इवांस के लिए कमरा बुक किया था, बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर। लेकिन बदलाव निश्चय ही अच्छे के लिए था। एज ही कलेक्टेड हिज की, he gave her best smile, told her he would be bothering with the breakfast, ordered the Daily Express and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to another busy day. उसने जो है मुस्कुराहट के साथ में इवांस को इन्फॉर्मेशन दी कि नाश्ते के लिए परेशान नहीं करेगा, जो है नाश्ते के लिए वो परेशान नहीं होगा। डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम है उसके, वो वहाँ पे उसके रूम में पहुँच जाएगा और सुबह 6:45 पर कॉल करने के लिए उसे कहा। और कल का दिन भी एक बिजी डे होगा किसके लिए, इवांस के लिए। He whistled softly to himself as he walked up and broad stairs. उसके बाद वह जो इवांस है वो चौड़ी सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और अपने लिए जो है एक हल्की सी सीटी वो खुश होते हुए बजाते हुए जा रहा था। He sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. इस तरह से एक पृष्ठ का भेष बनाना उसे अच्छा लगता था, जैसे डॉग कॉलर और हर चीज़ जो उसने पहनी थी कॉपी करने के लिए मैक्लेरी की। येस, इट हैड बीन ए जॉली गुड आइडिया फॉर मैक्लेरी टू वियर 2 ब्लैक फ्रंट्स, 2 कॉलर्स। और उसके बाद वह कहता है कि ये ये बहुत ही मज़ेदार, हाँ उसके लिए बहुत ही मज़ेदार विषय था। किस चीज़ का मज़ेदार विचार था कि मैक्लेरी जो है वो दो जो थे सामने वाले जो मैक्लेरी जब वहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए आया था तो जो लंबा कोट पहना था वो 2 पहने थे, वो गाउन 2 पहन कर आया था और 2 ही कॉलर पहन कर आया था। और इसी वजह से क्या हुआ था कि इवांस को प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल वैसे के वैसे ही ड्रेसअप उसने कर लिया फटाफट से। नेक्स्ट, यस, but at the top collar pew it had been on the slipping of the back stud, and there had been that one panicky moment when McClary had only just got his hand up on into his neck in time to stop the collar springing apart from Stephen's. और उसके बाद स्टड का मतलब क्या होता है, बटन। पैनिकी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजिंग। स्प्रिंगिंग अपार्ट का मतलब क्या होता है, जंपिंग अपार्ट। उसके बाद क्या कि यह तो बार बार बटन से अलग हो जाता था और एक क्षण तो बहुत ही भयानक हो गया था कि जब मैक्लेरी ने बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपना हाथ अपने गले पर लगाया था, जिसे कि वह स्टीफन के सामने दोनों कॉलरों को अलग होने से रोक सके। ये सारी बातें कौन सोच रहा है, इवान सोच रहा है। किस समय की, जब एग्जामिनेशन हॉल में, जब एग्ज़ाम देने के लिए सेल के अंदर जब मैक्लेरी आया था, जो कि एक फॉल्स मैक्लेरी था, तो जब वो आया उस टाइम पे उसने 2 चीज़ें लगाई हुई थी ताकि आसानी से वो क्या कर सके, इवांस को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सके और इवांस जो है वो मैक्लेरी के बेस में वहाँ से जो है बिल्कुल वैसा ही बन सके। नेक्स्ट, they had got that the little problem work out all right, though a pen stuck in mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. और फिर आगे वो बताता है क्या कि बहुत ही छोटी समस्या भी उन्होंने ठीक से सुलझा ली कि जब भी जो स्टीफन था वो क्या करता कि उस पीप होल से अंदर झांक के देखता तो मुंह में पेन लगा दिया जाए, यानी कि फटाफट से मुंह में जो इवांस है वो पेन लगा लेता था। Easy, but all the fiddling about under the blanket. Fiddling मतलब होता है क्या, वेस्टिंग टाइम, आसान, पर सारा खिलवाड़ कंबल के नीचे किस में चल रहा था, तो फ्रंट एंड स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर, कि नीचे काले कपड़े को पहनना और कॉलर के पीछे स्टड फिट करना, सारा का सारा किसमें, कंबल के अंदर चल रहा था। जो कंबल इवांस ने मांगा था अपने आप को ढकने के लिए, उसके अंदर ही वो अपने कॉलर वगैरह जो था वो फटाफट फिट कर रहा था, जो कि एक्स्ट्रा कॉलर लेके आया था कौन,
मैक्लरी, जो फॉल्स मैक्लरी था वो जो लेके आया था, एंड दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट देन दे हैड एवर बार्गेनिंग फॉर। और उसके बाद क्या कि ये सबसे कहीं कठिन था, यद्यपि सारी जो बातें थी बड़ी सफाई से निपट गई थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, everything else had gone beautiful smoothly though. In the car he had found everything they had promised him, soap and water, clothes, the maps, yes the map of course. और उसके बाद कार में उसे सारी चीज़ें मिल गई थी जो उसने उन्होंने वादा किया था, उसके जो फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने फ्री करवाया था उसको, क्या क्या, साबुन, पानी, कपड़े, नक्शा, हाँ सचमुच नक्शा, और द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप of Oxfordshire. He had got some good friends, some very clever friends, Christ और उसके बाद वो सोचता है कि हाँ उसे ऑक्सफोर्डशायर का ऑर्डिनेंस सर्वे मैप भी मिल गया था, और उसके पास कुछ अच्छे दोस्त थे इवांस के पास, जो वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा चालाक भी थे। He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him. यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बैकग्राउंड में हुई वो इवांस ने यहाँ पर इवांस सोचता जा रहा है, और राइटर ने इवांस के इमेजिनेशन के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। उसके बाद उसने क्या किया कि इवांस ने जो है अपना बेडरूम का ताला खोला, एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, और उसके पीछे अपने जो दरवाज़ा है उसको पीछे आराम से बंद किया। देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट लाइक ए मैन हु हैज़ जस्ट कॉट ए ग्लिम्स ऑफ गॉर्गन। अब गॉर्गन क्या होता है, मीन्स विच, चुड़ैल की तरह से, कि तभी धीरे से उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर उसी जगह जमकर एकदम से खड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि उस आदमी की तरह जिसने दैत्य पर नज़र डाल दी हो, यानी कि एकदम ऐसे हैरान होके जो इवांस है वो दरवाजे पर खड़ा होता है मानो कि उसने किसी चुड़ैल को, किसी दैत्य को देख लिया हो। सिटिंग ऑन नैरो बेड वॉज वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वॉन्टेड टू सी। इसके बाद उस छोटे बिस्तर पर जो व्यक्ति बैठा था, जो कि संसार का अंतिम व्यक्ति होता, जिसकी उसे उम्मीद की हो या जिसे देखना चाहा हो। Next, it is not worth trying anything, said the governor quietly as Ivan's eyes darted separately around the room. Darted means क्या होता है, moved around, और separately means in disappointment, यानी कि निराशा से। Next है अबाउट द रूम, और उसके बाद फिर कोशिश से कोई फ़ायदा ना होगा। गवर्नर ने बड़ी शांति से ये बात कही, जबकि इवांस की आंख जो थी वो हताश कमरे में चारों ओर दौड़ रही थी, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए। आई हैव गोट मैन ऑल अराउंड द प्लेस, वेल देर वर ओनली टू रियली, बट इवांस नीड नॉट नो दैट। और उसके बाद गवर्नर ने कहा कि मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ये बात गवर्नर ने बोली तो सही कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वैसे तो वास्तव में दो ही थे। दो ही व्यक्ति जो थे वो गवर्नर के साथ में आए थे, पर इवांस को यह जानने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि इवांस को ये बात नहीं पता थी कि ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, चारों तरफ से इवांस घिरा नहीं है, बल्कि दो ही व्यक्ति हैं। He let the words sink in. Woman too. Did not you think the blonde girl in reception was rather sweet? उसके बाद इवांस से जो गवर्नर है वो कहता है कि जो रिसेप्शन की जो लड़की है उसके बारे में थोड़ी बातें जो गवर्नर है वो यहाँ पे करता है। इवांस वॉज विजिबली शेकन। इवांस स्पष्ट रूप से पूरी तरह से घबरा गया था, और ही सेट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर। और उस कमरे में, जो छोटे से कमरे में जो एकमात्र कुर्सी वहाँ पे रखी हुई थी, उसने क्या किया कि उस कुर्सी को हेल्ड हिज हेड बिटवीन इन हिज हैंड, उसके ऊपर बैठा, अपने हाथों से अपने सिर को इवांस ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अब वो पूरी तरह से फंस गया है। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अटर साइलेंस। कुछ सेकंड के लिए तो, कुछ मिनटों के लिए तो पूरी तरह से वहाँ पे सिर्फ चुप्पी छाई रही। फाइनली ही स्पोक, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्ट स्लिप आई सपोज। अब इवांस भी समझ गया था कि वो बोला कि मेरा ख्याल है कि उस कमबख्त भूल सुधार की पर्ची इस सब का कारण होगी, यानी कि उसे पता चल जाता है कि आखिर वो उसी से ही पकड़ा गया है। वी वेल द गवर्नर फेल्ड टू मास्क द डीप सेटिस्फेक्शन इन हिज वॉइस
देर आर ए फ्यू पीपल हु नो ए लिटिल जर्मन। अब वो कहता है खैर अपनी आवाज़ के गहरे संतोष को गवर्नर छिपा न सका और उसने कहा कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ी बहुत जर्मन भाषा आती है। स्लोली, वेरी स्लोली इवान्स रिलैक्सड। धीरे धीरे, बहुत धीरे से इवान जो है वो शांत हो गया। ही वॉज बिटन एंड ही न्यू इट। वो पूरी तरह से जो था वो हार गया था और इस बात को इवान्स जानता था। ही सेट अप लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल रियली। और उसके बाद वो क्या करता है कि अंत में विश्वास के साथ में बैठा और पश्चाताप की एक मुस्कुराहट जो है वो अपने चेहरे पर ला सका। यू नो इट वॉज नॉट रियली मिस्टेक। उसके बाद इवान्स ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि देखिए वास्तव में वो कोई गलती नहीं थी। मीन्स अगर मैं स्लिप वहाँ पे भूल गया हूँ तो वो कोई गलती नहीं थी। यू सी वी हैड नॉट एबल टू फिक्स अप एनी होटल बट वी कुड हैव वर्कड दैट सम अदर वे। उसके बाद इवान्स उसको समझाता है कि उसका प्लान क्या था और जानबूझ के उसने वहाँ पे उस स्लिप को छोड़ा था कि देखो हम किसी होटल को पक्का नहीं कर सके थे और हम कुछ और इंतज़ाम कर सकते थे, यानी ज़रूरी नहीं था कि हम यहाँ पर ही आते। But we have worked, no, the really important thing was the phone to ring just before the exam finished to get everyone out of the way for a couple of minutes। और उसके बाद इवान्स कहता है कि असली महत्वपूर्ण बात ये थी कि परीक्षा ख़त्म होने से पहले फ़ोन की घंटी बजे ताकि 2 मिनट के लिए हमें पूरी आज़ादी मिल सके। नेक्स्ट, सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड, डिड नॉट वी। और इसलिए हमें यह ठीक ठाक जानना आवश्यक था कि परीक्षा कब शुरू होती है, नहीं क्या। And like a fool I presented you with the little piece of information on plate। And like a fool I presented, और एक बेवकूफ़ की तरह से मैंने सूचना की एक छोटी सी पर्ची मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से भेंट कर दी। Well, somebody did, so you see sir that correction slip killed 2 little birds with a single stone, did not it। उसके बाद इवान्स कहता है कि जो किसी ने तो दी तुम्हें, इस प्रकार देखिए श्रीमान उस भूल सुधार पर्ची ने 2 काम किए, क्या नहीं किए। क्या 2 काम क्या कर दिए कि द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड फॉर आवर। और मुझे होटल का नाम बताया और परीक्षा शुरू होने का ठीक समय उसने बताया। द गवर्नर नोडेड, गवर्नर ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा इट इज़ अ प्रीटी कॉमन वर्ड, यद्यपि ये काफ़ी सामान्य शब्द है। गुड जॉब, इट इज़ प्रीटी कॉमन सर, और आई हैड एवर हैव नॉन वेयर टू कम टू वुड आई, कि यही तो अच्छी बात है सर कि ये शब्द काफ़ी सामान्य है, वरना मुझे कभी पता नहीं लगता कि कहाँ आना है। क्या मुझे पता लग पाता, मीन्स अगर जर्मन भाषा के इतने आसान शब्द ना होते तो शायद मैं उन्हें कभी भी नहीं पढ़ पाता। नाइस नेम दो, जम गोल्डन एंड लॉमन। और उसके बाद जो गवर्नर है वो कहता है बहुत अच्छा नाम तुमने रखा, जुम गोल्डन लॉयन। और क्योंकि ये उसने कहा था ना जम गोल्डन एंड लॉयन की जगह पे तुम्हें इस तरह से पढ़ना है, वही वाले करेक्शन स्लिप में से जो गवर्नर है वो बोलता है हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लॉयन इट वॉज, देयर्स हंड्रेड्स ऑफ देम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो गवर्नर है वो कहता है क्या कि आपको कैसे पता लगा कि कौन सा गोल्डन लॉयन था, और ऐसे तो सैकड़ों होटल्स यहाँ पे हैं। सेम एज यू इवान्स, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर 6 फिगर्स। और उसके बाद गवर्नर ने कहा कि जैसे तुम्हें पता लग गया था इवान्स कि तुम्हें कौन से वाले गोल्डन लॉयन होटल में जाना है, इंडेक्स नंबर 313 जो लिखा हुआ था और सेंटर नंबर 271, याद है तुम्हें 6 अंक का नंबर जो था। And if you take an ordnance survey map for Oxfordshire, you found that 6 figures reference 313271 lands you bang in the middle of Chipping Norton। और अगर तुम ऑक्सफोर्डशायर का ऑर्डनेंस सर्वे मैप लो तो तुम देखोगे कि 6 अंक वाला जो तुम्हें इस तरह का जो नंबर वाला तो तुम्हें बिल्कुल चिपिंग नॉर्टन के बीच में ले आता है। ये
यू आर राइट, ओ वी हैड ओपन, यू हैड रन टू न्यूबरी। हाँ, आप सही कहते हैं, हमें उम्मीद थी कि आप न्यूबरी की तरफ जा रहे होंगे। वी डिड, हम गए थे। कि ये बात किसने कही? गवर्नर ने कही कि हम गए थे। क्यों? क्योंकि जो फॉल्स मैक्लरी था वो कह रहा था ना बार बार से न्यूबरी की तरफ चलो, न्यूबरी की तरफ चलो। वेल दैट्स समथिंग आई सपोज। खैर, मेरा ये ख्याल है कि ये सब कुछ बात हुई है। दैट क्वेश्चन पेपर, इवान, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल द जर्मन? आई कुड हार्डली। और वो प्रश्न पत्र, इवान्स कहता है, क्या तुम सचमुच इतनी सारी जर्मन समझ सकते हो? मैं तो मुश्किल से ही कुछ समझ पाया था। नो कोर्स आई कुड नॉट, आई न्यू रफली what it was all about, but we just opened it through a few spanners. स्पैनर क्या होता है? ए मेटल टूल दैट फिट्स ओवर अ नट, यानी कि जो नट कसने के लिए जो पाना होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पैनर। इन द वर्ड्स यू नो, शॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी ए बिट। मडल क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। एवरीबडी ए बिट। उसके बाद जो गवर्नर है वो आगे बताता है कि निसंदेह मैं जो है नहीं समझ सकता था, मोटे तौर पर मुझे पता था कि वह किस विषय में था, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो किस विषय में था, पर हमें इतनी आशा ज़रूर थी कि गड़बड़ करने जैसा जो ये जो करेक्शन स्लिप है वो गड़बड़ करने जैसा होना है। आप जानते हैं ना कि हर व्यक्ति को थोड़ा एक तरह का डाउट जो है वो हर चीज़ पे एकदम से आता है जब कोई गलत चीज़ होती है उस समय पे। इवान सडनली, द गवर्नर स्टूड अप, टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, how on earth did you get that blood to pour over your head? अब उसके बाद वो कहता है, गवर्नर कहता है कि गवर्नर एकदम से उठता है और कहता है, हमारे चलने से पहले बस एक बात और मुझे तुम बता दो कि भला तुमने अपने सिर पर डालने के लिए इतना खून कहाँ से मिला? इवान सडनली लुक्ड ए लिटिल हैप्पियर, क्लेवर सर, very clever, that was how to get a couple of pins of bloods into a cell. oh, अब इवांस जो है वो थोड़ा सा खुश होता है एकदम से अपनी होशियारी पे, और वो कहता है, होशियारी सर, होशियारी, बहुत होशियारी का काम था कि कैसे कोटरी के अंदर 2 पॉइंट खून पहुंचाया जाए। when there is none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, get searched before comes in, कि जब शुरू में वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और जब जो इन्विजिलेटर की, क्या हम उसे उस नाम यानी कि उसे यह नाम दे सकते हैं, अंदर आने से पहले तलाशी ली जाती है। यानी कि जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में बिल्कुल ही जब जो इन्विजिलेटर है वो अंदर आया उसकी तलाशी ली गई। एंड yes sir, you can well ask about I am do know if I ought to tell you. After all I might want to use that particular. और उसके बाद वो कहता है क्या, पर मैं नहीं समझता कि मुझे आपको बताना चाहिए, आखिर हो सकता है इस विशेष चीज़ का उपयोग, मीन्स आप अगली बार जो है वो आप मुझे पकड़ने के लिए करें। एनीथिंग टू डू विद ए लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स, शायद कहीं इसका संबंध उन छोटे छल्लों से तो नहीं था जो पाइल्स के लिए लाए गए थे। यानी कि जो इन्विजिलेटर कहता है ना कि मुझे जो है पाइल्स नाम की बीमारी है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर बैठता हूँ तो एक ट्यूब लेके बैठता हूँ, तो वही वो ट्यूब थी जिसके थ्रू खून वहाँ पर लाया गया था। गवर्नर इस बात को भी समझ जाता है। इवान्स ग्रीनड फीबली, इवान्स जो है ग्रीन का मतलब होता है स्माइल्ड वाइल्डली, जो इवान्स है वो मुस्कुराता है। क्लेवर दो वॉज नॉट इट, कि होशियारी का काम था, क्या नहीं था सर? Must have been a tricky job striking a couple of pins. No, you have got it wrong sir. No problem about that. No. उसके बाद जो गवर्नर है वो आगे बोलता है, must have been a tricky job, फिर भी काफ़ी कठिन काम रहा होगा उसके अंदर 2 पॉइंट खून भरना। नो यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, इवान्स कहता है, नहीं सर आप उसे गलत समझ रहे हैं। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, उसमें कोई समस्या नहीं हुई। जो गवर्नर है वो कहता है नहीं हुई। नो इट इज़ द क्लॉटिंग यू सी, कि देखिए समस्या तो खून का जमना है।
दैट्स अ बिग ट्रबल, ये सबसे बड़ी समस्या थी। वी गोट द ब्लड ईजी ना, खून तो हमें आसानी से मिल गया। पिग्स ब्लड, किसका खून? सुअर का खून था। और क्या? किडिलटन के कसाई खाने से हमें वो जो था मिला। स्लॉटर्स मीन्स क्या होता है? कसाई खाना होता है। तो किंटर के बुचड़ खाने से, कसाई खाने से हमें सुअर का खून मिल गया था। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स आवर एक्चुअल ब्लड, लेकिन उसके क्या करने के लिए, पर इसे जमने से रोकने के लिए आपको इसमें अपना खून जो था वो मिलाना पड़ेगा। इवांस टुक से ब्रेथ, मीन्स ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड है वो उसके अंदर मिलाना ज़रूरी था। और उसके बाद इवांस जो है वो एक गहरी सांस लेता है। विद 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्री सोडियम सिगरेट। उसके बाद जो इवांस है वो क्या करता है कि इसके आयतन के 10वें भाग के बराबर इसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाना पड़ता है, यानी कि खून को जमने से रोकने के, बचाने के लिए। और उसके बाद वो बताता है, डिड नॉट नो दैट, डिड यू सर, कि आपको नहीं पता था ना सर? क्या पता था आपको ये सारी चीज़ें कि इसमें ट्राइसोडियम मिलाना पड़ता है ताकि खून जमे ना, और सुअर का खून उसके अंदर मिलाना पड़ता है? तो क्या आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता थी? नेक्स्ट, द गवर्नर शुक हिज हैड इन ए टोकन ऑफ रेलुक्टेंट एडमिरेशन। और उसके बाद जो गवर्नर है वो आगे क्या, एकदम से गवर्नर ने प्रशंसा वाले चिन्ह जो है उसके साथ में अपना सिर हिलाया कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता था, यानी तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि खून को कैसे जमने से बचाया जाए, ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दे टेल मी, कम ऑन माई लैड। और उसने कहा क्या? गवर्नर कहते हैं कि हमें रोज़ ही कुछ नया सीखना होता है। अच्छा बेटे चलो यहाँ से अब तुम। इवांस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस, इवांस ने किसी भी तरह का विरोध उसके सामने, गवर्नर के सामने नहीं किया। एंड साइड बाय साइड द टू मैन वॉकड स्लोली डाउन द स्टेयर, और एक साथ चलते हुए दोनों आदमी साथ साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। कौन दोनों? इवांस और गवर्नर। टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस? यू हैड नॉट विजिटर्स, यू हैव सीन टू दैट यू हैव नो लेटर्स। उसके बाद गवर्नर पूछता है कि इवांस मुझे एक बात बताओ कि सारे काम की योजना तुमने कैसे बनाई? तुमसे कोई मिलने नहीं आया, मैंने इस बात का ख्याल रखा था, और तुम्हें कोई पत्र भी नहीं मिला था, तो फिर तुमने सब ये प्लान कैसे बनाया? आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो, व्हाट दैट सपोज टू मीन। उसके बाद इवांस ने कहा कि सर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और गवर्नर ने कहा कि इसका क्या मतलब निकाला जाए? मी जर्मन टीचर फॉर ए स्टार्ट। उसके बाद इवांस अपनी पोल खोलना शुरू करता है कि पहले मेरे जर्मन अध्यापक को ही ले लो आप। यू मीन, बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। उसके बाद इवांस ने, जो गवर्नर है, उसने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है कि वो जर्मन टीचर तुम्हारा फ्रेंड था, लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से था। वॉज ही? इवांस वॉज ऑलमोस्ट इन्जॉइंग इट ऑल नाउ। और उसके बाद इवांस ने गवर्नर के मज़े लेते हुए कहा क्या कि ऐसा क्या? मीन्स क्या आपको पता है, क्या आप इस चीज़ के लिए श्योर हैं कि वो टेक्निकल कॉलेज से था? यानी कि जो जर्मन टीचर वहाँ पे आता था वो भी कौन था? इवांस का फ्रेंड था। एवर चेक अप ऑन हिम सर, कि क्या सर आपने कभी उसके बारे में कोई पूछताछ की थी? गवर्नर एकदम से बेचारा हैरान और एकदम से बोलता है, गॉड ऑलमाइटी, देयर्स फार मोर गोइंग ऑन देन आई, कि हे भगवान, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मैंने सोचा भी नहीं। ऑलवेज विल बी सर, हमेशा होगा सर, ऐसा ही। इवांस बोलता है, एवरीथिंग रेडी आस्क्ड द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क। और उसके बाद रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचकर गवर्नर ने पूछा कि क्या हर चीज़ तैयार है? द वैंग्स आउट ऑफ द फ्रंट सर, सेड द प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट। और घुंघराले बालों वाली रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर गाड़ी जो है वो सामने की तरफ खड़ी है। इवांस विंक्ड एट हर एंड शी विंक्ड बैक एट हिम। विंक्ड मीन्स होता है ब्लिंक्ड आइज।
It almost made his day. A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. हैंडकप्ड का मतलब होता है कप्स पुट ऑन द हैंड, यानी कि हाथ में हथकड़ी पहनाना, और रिकैप्चर्ड का मतलब होता है अरेस्टेड अगेन। और एक प्रिजनर चुपचाप जेल के एक अधिकारी ने दोबारा पकड़े गए इवांस के हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी। एंड द टू मैन क्लैम्बर्ड awkwardly into the back seat of the prison van. क्लैम्बर्ड का मतलब होता है क्लाइंब्ड, और तभी दो आदमी जो थे साथ साथ एकदम भद्दे ढंग से जेल की गाड़ी में पीछे सीट पर बैठ गए। See you soon, Evans. It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. अब उसके बाद जो गवर्नर है उसने कहा कि आपकी यात्रा शुभ हो श्रीमान। गवर्नर ने कहा मैं बस ये सोच रहा था, क्या बिल्कुल इस तरह से गवर्नर ने बोला जैसे कि मानो वो किसी कॉकटेल पार्टी के बाद अपने किसी पुराने दोस्त को बाय बोल रहा है, इस तरह से गवर्नर ने उसको कहा। Cheerio sir, I was just wondering, I know your German pretty good sir, but do you know any more on these modern languages? और उसके बाद इवांस ने कहा कि आपकी भी यात्रा शुभ हो, और मैं बस ये सोच रहा था कि आपको जर्मन तो काफ़ी अच्छी है, पर क्या आपको इस आधुनिक भाषाओं के बारे में कुछ और भी पता है, यानी कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है क्या इनके बारे में कुछ और नॉलेज आपको है? नॉट वेरी वेल, वाई? और उसके बाद जो गवर्नर है वो बोलता है बहुत अच्छी तरह से मुझे मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता, लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. इवांस जो है वो आराम से पिछली सीट पर बैठ गया और खुशी से मुस्कुराया। Nothing really, I just happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September, that's all. कोई ख़ास बात नहीं, इवांस कहता है, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगले सितंबर O-level के इटालियन क्लासेस लगने वाले हैं, और बस यही बात थी। Perhaps you would not be with us next September, इवांस। इवांस शायद तुम जो है अगले सितंबर तक शायद हमारे साथ ना रहो। जेम्स रोड्रिक इवांस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली। और जेम्स रोड्रिक इवांस गवर्नर के उत्तर पर विचार करने लगा। नो परहैप्स आई वुड नॉट, ही सेड। नहीं, शायद मैं वहाँ पर उस समय पे सितंबर के मंथ में ना हूँ। And as the prison went on right from Chipping Norton on the Oxford Road, the hitherto silent prison officer, hitherto means होता है till now, जर्मन भाषा में लिखा जाता है hitherto, and leaned forward towards the driver for the Christ's sake get a move on, it would not take them long to find out. कि जैसे ही चिपिंग नोटर से सीधे मुड़कर गाड़ी जो है वो ऑक्सफोर्ड रोड पर आई, अभी तक चुपचाप चल रहे जेल अधिकारी ने हथकड़ी खोल दी और आगे झुककर ड्राइवर से बोला, भगवान के नाम पर चलते रहो, उन्हें पता लगाने में देर नहीं लगेगी। वेयर डू ये सजेस्ट मी वी मेक फॉर, आस्क्ड द ड्राइवर इन ए ब्रॉड स्कॉट एसेंट। और स्पष्ट स्कॉटिश आवाज़ में ड्राइवर ने पूछा, आप किधर चलना चाहेंगे सर? वट अबाउट न्यूबरी, सजेस्टेड इवांस। इवांस ने सुझाव दिया कि न्यूबरी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। मीन्स एक बार फिर से इवांस जो है उस वैन में से निकल के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जो वैन के अंदर जो लोग होते हैं वो भी सब किसके लोग होते हैं? इवांस के लोग होते हैं। अब ऐसा कैसे? क्योंकि उसने ये सारी जिम्मेदारी किसको दे दी थी? रिसेप्शनिस्ट को, और इस वजह से शायद ऐसा हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। तो जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।